हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय मैं ठीक नहीं हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। बुराई चाहे किसी की भी हो, जो सच्चाई रहती है मैं बोल देती हूँ। इसी वजह से आज मैं सबकी नज़र में ख़राब हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि केवल सच बोलो और सच का साथ दो। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है, उस पर हर कोई चल नहीं सकता है। मैं चल रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खुद नरक बन चुकी है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आप लोग सुने भी होंगे कि त्रेता युग में जब राम जी थे, जब अयोध्या के नगरवासी थे, तो आप लोग को पता होगा कि एक कैकेयी थी और एक मंथरा थी, जिनकी वजह से पूरा रामायण लिखा गया, जिनकी वजह से राजा दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा था, जिनकी वजह से सीता माता को बन बन भटकना पड़ा था, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी, त्रिलोकीनाथ की पत्नी थी। फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा था, भूखे प्यासे बन बन भटकना पड़ा था। वो तो त्रेता युग था, क्योंकि त्रेता युग में सिर्फ एक कैकेयी थी, एक मंत्रा थी। लेकिन आज कलयुग में हमारे समाज में, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग मंथरा और कैकेयी हैं। और एक हमारे पूर्वजों में कहावत कही गई है, कहते थे हमारे पिताजी जब कभी गुस्सा होते थे तो कहते थे कि औरत के नाक न हो तो मैला खाएं। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि आज वो कर्म, औरतों वाला कर्म आज आदमी कर रहे हैं। आज मंथरा आदमी बने हुए हैं। मैं सबसे कहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मनुष्य का जीवन 84 लाख जन्म के बाद एक जीवन मनुष्य का मिला है। अगर मनुष्य का जीवन पाके भी मानवता न दिखाए तो जीवन धिक्कार है, और अगले फिर 84 लाख जीवन तक ये कीड़ा मकोड़ा, जानवर, सुअर, कुत्ते, बिल्ली के योनि में भटकना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा अगला जन्म हो तो सत्कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, पीठ पीछे किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि पीठ पीछे आप जो निंदा करेंगे वो तो नहीं सुनेगा, लेकिन परमात्मा सुन रहा है। और याद रखिए, कहते हैं ना कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन घाव बहुत भयानक होता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई कर्म न करिए कि जिससे अगला जन्म भी नष्ट हो जाए। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो मंथरा का काम करते हैं, दूसरों के घर पे जो कान लगाए खड़े हैं कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, इससे अच्छा है वो खुद अपना घर, अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें। खुद अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं, अपना घर, अपना जीवन सुधारने के बजाय दूसरों का घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ मैं सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ जो मंथरा का काम कर रहे हैं, कि जिनके घरों में आग लगी हो, अगर मंथरा जी प्लीज़, अगर आप उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं तो घी भी मत डालिए, क्योंकि आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि किसी के फैमिली मैटर में आप इंटरफेयर करें। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग कोई भी हों, कहीं से भी हों, हमारी वीडियो यदि देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि मंथरा और कैकेयी वाला कर्म मत कीजिए। पहली बात तो अपने घर की बात घर में ही रखें, किसी तीसरे से मत कहिए। अगर आप लोग तीसरे को कहेंगे तो तुरंत मंथरा वाला रोल निभाएगा आपके परिवार में, आपसे कुछ और कहेगा, और आपके बीवी बच्चों से, आपके माता पिता से कुछ और कहेगा, आपके घर में सिर्फ दूरी ही पैदा करेगा। क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो दुश्मनी मिटा के एक करना चाहे। हर इंसान चाहते हैं कि इनके परिवार में दुश्मनी कैसे करें कि दुश्मनी हो जाए। अगर भाई भाई में दुश्मनी नहीं है तो तीसरा आदमी जो मंथरा होगा वो जरूर फूटन डालेगा, मंथरा का काम करेगा, क्योंकि उसे जन्म ही मिला है मंथरा का कर्म करने के लिए। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि इस जन्म में मनुष्य का जीवन पाके जो तुम मंथरा का काम कर रहे हो, क्या तुम्हें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, या तो फिर तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है।
तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का मिले। कीड़े मकोड़े बन के नालियों में रेंगोगे अगर मंथरा वाला कर्म करोगे तो। वो चाहे कोई भी हो। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को बुरा लगी हो तो हमें क्षमा करना, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बोलूँगी। हमें बचपन से हमारे माता पिता ने सिखाया था कि केवल सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सच्चाई का मार्ग बहुत कठिन है। मैं अकेली सच्चाई के मार्ग पे चल रही हूँ। इतना दुख है मेरे जीवन में कि मैं इतना डिप्रेशन में रहती हूँ कि सच बोलती हूँ तो तुरंत हमारे ऊपर लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम हमारी बात तुम्हें बुरी लगती है। तो क्या करूं? अगर वो गलत कर रहा तो मैं भी उनका साथ दूं? गलत करूं? प्लीज़ अगर आप लोग को लगता है कि मेरी गलती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरी गलती है क्या। कई बार मैं सोचती हूँ कि अपनी हालत मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि घर का मैटर है, इसे समाज में उछालना ठीक नहीं है, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया है क्योंकि मुझे सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे विराम देते हैं। अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।